नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है साइंस का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण। ठीक है, अब सिलेबस में हमें दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल एंड इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड रोटेटिंग फ्रिक्शन, ये इसके टाइप है। तो इसको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, क्या है घर्षण। ठीक है, फ्रिक्शन की बात करें, आपको पता है जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती है। ठीक है, संपर्क यानी कांटेक्ट फोर्स इसमें लगेगी। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स याद रखना है। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क करेगी, संपर्क में आती है। ठीक है, संपर्क में होने से और उनमें से एक वस्तु दूसरी पर चलने या फिसलने की कोशिश करती है। दो वस्तुएं, इनमें से, ठीक है, इनमें से एक क्या करती है, एक वस्तु दूसरी पर क्या करती है, चलने या फिसलने की कोशिश। ठीक है, कोशिश करती है तो एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें एक फोर्स जो है डेवलप होगा, उत्पन्न होगा, उसमें जो है, जो इस गति को रोकने की कोशिश करता है, इसी बल को घर्षण कहते हैं। याद रखना है, जब दो वस्तुएं संपर्क में आती है तो उनमें से एक दूसरी पर चलने या फिसलने की कोशिश करती है और तब इसमें से जो है, तब जो क्या होता है, तब एक जो है बल उत्पन्न होता है। क्या होगा, यानी एक फोर्स क्या होगी, एक फोर्स जो है कांटेक्ट में आएगी, जो क्या करती है, जो इस गति को, ये फोर्स, इसका काम क्या है, इस गति को, ये फोर्स जो है गति को क्या करेगा, गति को रोकता है। ठीक है, तो जो ये फोर्स इस गति को रोक रहा है, स्पीड को रोक रहा है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को फ्रिक्शन यानी घर्षण कहा जाता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ याद रखनी है। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे टेबल पर रखी कोई बुक है, तो वो क्या रहेगी, उस पर जब तक वो कोई किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक वो वहीं पे रहेगी। बट अगर आप उस बुक को जो है टेबल के ऊपर से जो है मतलब धक्का दे रहे हो, या फिर जो है, देखो वो एकदम से नहीं चलती। ठीक है, अगर आप उसको धक्का दे रहे हो तो क्या करें, चलने के लिए क्या होता है, पैर और जमीन के बीच घर्षण जरूरी है। ठीक है, तो टेबल पर रखी किताब को धक्का देने पर वह तुरंत नहीं चलती है, क्योंकि चलने के लिए जो पैर और जमीन के बीच घर्षण जरूरी है। देखो, विदाउट फ्रिक्शन वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो चलना पॉसिबल ही नहीं है। जब हम चलते हैं तो हमारे और जो धरती होती है ना, और हमारे पैरों के बीच में घर्षण होता है, तभी हम चल पाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि विदाउट फ्रिक्शन वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, घर्षण ना हो तो चलना भी संभव नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, जो फ्रिक्शन होता है वो अपोज करता है मोशन को हमेशा। क्यों, जो घर्षण गति का विरोध क्यों करता है, देखो ये विरोध कर रहा है ना, उसको क्या करता है, उसको चलने या फिसलने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है, हमेशा अपोज होता है। तो क्यों करता है, ठीक है, इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन देख लो, जो बुक में डेफिनेशन दी गई है एनसीईआरटी की। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस या टू ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एक ही बात है, टू सरफेसेस या टू ऑब्जेक्ट जो है इन कांटेक्ट, किस में होंगे वो, कांटेक्ट में यानी संपर्क में। कि यानी जो अगर क्या बोलते हैं, जो हमारा फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, कौन सा बल है, जो संपर्क में आई दो सतहों के बीच। ठीक है, जो संपर्क में आई दो सतह हैं उनके बीच होने वाली सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है। उसी फोर्स को तो हम क्या बोलते हैं, घर्षण बोला जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखनी है आपने कि फ्रिक्शन जो हमेशा कैसा होगा, इसमें फ्रिक्शन एक जो है कौन सी फोर्स लगती है उसमें, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। यानी दो सतह हमें देखने में कैसी लगती है, जैसे मान लो कोई दो सतह है। ठीक है, घर्षण गति का विरोध क्यों करती है, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। जो घर्षण है वो गति का विरोध क्यों करती है, वो गति का विरोध इसलिए करती है क्योंकि जो क्या बोलते हैं,
जो सतह मान लो हमें चिकनी लगती है, ठीक है, चिकनी इन द सेंस की स्मूथ लगती है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें जो है जो रफ जो माइक्रोस्कोप होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म स्तर जो होते हैं, तो जो उसकी जो स्तर जो होती है वो खुरदुरी टाइप की होती है, खुरदुरी यानी रफ टाइप की, रफ, ठीक है, खुरदुरी टाइप की होती है। तो इनकी उनकी जो ये सूक्ष्म असमानता है, जो सूक्ष्म जो असमानताएं होती है, असमानता होती है, ये सेम नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, जो इरेगुलरिटीज होती है उनमें, वो क्या करेगी, वो एक दूसरे में जो है फंस जाती है, जिससे गति का विरोध होता है, ठीक है, यानी दिस इंटरलॉकिंग कॉजेस फ्रिक्शन, वही जो फ्रिक्शन जो है करती है, ठीक है। इसमें देखो फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, फ्रिक्शन कैसा हमारा एक कांटेक्ट फोर्स है, संपर्क में आने वाला एक बल है, ठीक है। देखो फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि घर्षण तभी लगता है जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब जो है टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तभी तो जो है कांटेक्ट फोर्स इसको बोला जाता है। देखो बिना संपर्क के घर्षण नहीं हो सकता, ये चीज याद रखनी है। इफ देयर इज नो कांटेक्ट, फ्रिक्शन विल क्या होगा, फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट, ठीक है। अगर दो चीज़ें जो है दो सतह एक दूसरे के संपर्क में नहीं है तो उस क्या बोलते हैं, घर्षण नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, हवा में गिरती वस्तु पर सरफेस फ्रिक्शन नहीं, जमीन पर गिरते ही क्या होता है, फ्रिक्शन। देखो हवा में कोई वस्तु गिर रही है, ठीक है, गिरती है, मतलब हवा से जो है कोई वस्तु गिर रही, तो वस्तु पर सरफेस फ्रिक्शन नहीं लगता, उस पर सरफेस फ्रिक्शन नहीं लगता। वो कब लगेगा, जैसे वो जमीन पे गिरेगी, ठीक है। अब देखो जमीन के कांटेक्ट में आई ना हो, जैसे जमीन के कांटेक्ट में आएगी, जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आएगी तो इसका मतलब क्या है, उस पर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो घर्षण को कौन कौन से कारक जो है, किन किन बातों पर निर्भर करता है हमारा फ्रिक्शन, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ सरफेसेस की। फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ सरफेसेस, यानी सतह की जो प्रकृति होगी, सतह की प्रकृति, यानी जो रफ सरफेस प्रोड्यूस क्या करेगा, मोर फ्रिक्शन। अगर रफ सरफेस है यानी खुरदुरी सतह है, सतह कैसी है, खुरदुरी सतह पर जो है अधिक घर्षण लगता है, ठीक है। बट अगर चिकनी सतह होगी, चिकनी देखी होगी, यानी स्मूथ अगर सतह होगी, स्मूथ अगर जो है सरफेसिस होगा, स्मूथ सरफेसिस, तो घर्षण कैसा होगा, कम, उस पर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। एक तो इसका एक तो हो गया इसका, ये जो है अफेक्ट करता है फ्रिक्शन को, यानी जो खुरदुरी सतहों पर जो असमानताएं दिखने को मिलती है हमें, नेचर ऑफ सरफेसिस कहता है जो खुरदुरी सतह होती है, खुरदुरी पे मैंने आपको बोला था असमानता यानी इरेगुलरिटीज मिलेगी आपको, इरेगुलरिटीज यानी असमानताएं, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा, खुरदुरी समझ रहे हो, उबड़ खाबड़ टाइप सा जो थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब खुरदुरी सतह पर क्या होती है, असमानताएं ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस पे जो घर्षण भी कैसा लगता है, फ्रिक्शन भी कैसा होता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। रफ सरफेसेस है मोर इरेगुलरिटी, सो दे प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, इसलिए वो ज़्यादा फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं। बट जो स्मूथ सरफेसेस होता है, चिकनी सतह होती है, स्मूथ सरफेसेस क्या करते हैं, उसमें जो है कम होती है इरेगुलरिटी, ठीक है, फ्यू होती है इरेगुलरिटीज, ठीक है। यानी जो चिकनी सतहों पर असमानताएं कैसी होती है, कम होती है, इसलिए जो है फ्रिक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन भी जो है लेस होगा, ठीक है। इतनी चीज, एक तो ये हो गया, ठीक है। जैसे मान लो आप कारपेट पे चल रहे हो, एग्जांपल ले लो, कारपेट पे चल रहे हो, तो कारपेट कैसा होता है, स्मूथ होता है ना, तो उसमें जो है, तो क्या आप उस पर फिसल सकते हो, कारपेट पे आप नहीं फिसल पाओगे, ठीक है। बट अगर आप मार्बल पर चल रहे हो, मार्बल कैसा होगा, मार्बल कैसा होगा आपका, मार्बल आपका स्मूथ होगा, तो उस पर जो फिसलना बनता ही है, ठीक है। कारपेट पे नहीं फिसल सकते, उल्टा बोल दिया। नेक्स्ट इसमें टाइप आएगा फोर्स प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर। नेक्स्ट क्या होगा कि फोर्स क्या करेगा, फोर्स प्रेसिंग द सरफेसेस टुगेदर, ठीक है। यानी फोर्स क्या कर रहा है, सतहों पर लगाया गया दबाव, इसको आप बोलोगे सतहों पर
लगाया गया दबाव, ठीक है। या देखो, मोर द फोर्स प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर मोर द फ्रिक्शन। अगर जो है दो सतहों को अधिक जोर से दबाया जाता है, दो सतहें जो है जो दो सरफेसेस है उनको जो जोर से दबा रहे हो तो उनकी असमानता क्या होगी, ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जो उसमें इरेगुलरिटीज होती है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा जो कैसी हो जाएगी, इंटरलॉक हो जाएगी, उस हार्डर जैसी हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगी, फंस जाएगी, क्योंकि वो हार्डर हो गई है। तो हार्डर होने के कारण, एक दूसरे में फंसने के कारण क्या होगी, घर्षण उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। सतहों को जितना अधिक दबाया जाएगा घर्षण उतना अधिक होगा, ठीक है। अगर हैवी बॉक्स को हैवी बॉक्स को खींचना कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर जो लाइटर बॉक्स होगा तो वो खींचना जो है आसान हो जाएगा। लेकिन अगर जो सतहों को ज़्यादा दबा रहे हो तो उसमें घर्षण ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। देखो, कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, कॉज घर्षण के कारण, जो फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू इरेगुलरिटीज, ठीक है। फ्रिक्शन किसके कारण होता है, इरेगुलरिटीज जो प्रेजेंट होती है सरफेस इन कांटेक्ट। घर्षण संपर्क में आई सतहों की सूक्ष्म असमता, देखो उसमें सूक्ष्म जो माइक्रो जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी जो उसमें सूक्ष्म यानी क्या बोलते हैं, माइक्रो जो होती है बिल्कुल छोटी, उसमें असमानता इरेगुलरिटीज मिलने को देखने को मिलती है। इसी के कारण जो फ्रिक्शन संभव हो पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा इवन जो स्मूथ होगा, अगर स्मूथ सरफेसेस है तो उसमें जो है मिनट इरेगुलरिटी। देखो जो चिकनी सतहों पर भी जो है सूक्ष्म खुरदरापन होता है, बट उसमें क्या होगा, कम होता है, ठीक है। क्या होगा, कम होता है। अब बोल रहा है कि फ्रिक्शन, इसमें मैं सिलेबस में दे, फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल, घर्षण आवश्यक बुराई, ठीक है। एविल यानी जो हमारा दुश्मन होता है, एविल वही होता है, मतलब जो बुराई टाइप का जो भी होगा, घर्षण आवश्यक बुराई, ठीक है। अब जो आवश्यक बुराई क्यों इसको बोला जाता है, तो जो घर्षण होता है वो बहुत से कामों के लिए आवश्यक होता है, जरूरी भी होता है, क्योंकि घर्षण से क्या होता है, इसमें जो एनर्जी होती है, क्या वो होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हम आवश्यक भी होता है, बट ये हमारा एविल क्यों हम इसको मानते हैं, क्योंकि ऊर्जा की हानि होती है इसमें, और जो वस्तुएं होती है उसका घिसाव भी करता है, इसलिए ये आवश्यक बुराई इसको कहा जाता है, ठीक है। घर्षण उपयोगी भी है और हानिकारक भी है, उपयोगी भी है और हानिकारक भी है, इसलिए इसे आवश्यक बुराई कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी का जो लॉस भी करवाता है, और जो हमारी जो थिंग्स होती है उनको क्या करता है, आपस में उनको जो है क्या बोलते हैं उसको, आपस में घिसाव करता है ना, घिसाव भी जो है करता है, इसलिए जो इसको आवश्यक बुराई कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये भी एग्जाम पॉइंट के लिए ये भी जो कर लेते हैं, चलो। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, शायद सिलेबस में दिया था हमें, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन भी, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, हाँ, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन भी है, सॉरी, पहले हम इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो इंक्रीजिंग अगर फ्रिक्शन हो रहा है, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण बढ़ाना क्यों जरूरी है, ठीक है। फ्रिक्शन को जो बढ़ाना क्यों जरूरी, घर्षण बढ़ाने के तरीके इसमें दिए, बाय मेकिंग सरफेस रफ, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि घर्षण को बढ़ाना क्यों जरूरी है। तो देखो फिसलने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, घर्षण को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा बर्फ में चलने के लिए हमें शू भी कैसे चाहिए होते हैं, जो फिसले ना उसके ऊपर। कोई शू होते हैं जैसे हम जाएंगे एक धाड़ से जो है गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो उस पे जो है उस पे चलने के लिए हमें कैसे चाहिए हो, जिसमें जो घर्षण ज़्यादा हो, यानी इरेगुलरिटीज ज़्यादा हो, तो घर्षण भी हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, तभी हम उस पर आसानी से चल सकते हैं। तो अगर मान लो फिसलने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, घर्षण को बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख लेना, फिसलने से बचने के लिए घर्षण को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। लिख लेना ये कि क्या बोलते हैं, टू प्रिवेंट स्लिपिंग, टू प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिपिंग सोने वाला स्लिपिंग नहीं, फिसलने वाला, टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन इंक्रीज, फ्रिक्शन इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है। यानी क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे टायर विद ग्रूव्स, ठीक है। अब या फिर जो है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के जो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, सतहों को खुरदुरा बनाकर, ये भी पॉइंट होता है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, सतहों पर दबाव बढ़ाकर भी जो हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देना, शूज हैव ग्रूव्स,
शूज़ में जो है ग्रूव्स लगा दिया, ठीक है। टायर्स आर ट्रीडेड जो है, या फिर ब्रेक्स इन बाईसाइकिल एंड कार, बाईसाइकिल एंड कार में भी हमने ब्रेक्स लगाई होती है। तो ये सब होता है कि आप जो है क्या बोलते हैं, ब्रेक्स किस लिए होती है, ताकि एक्सीडेंट वगैरह होने से हम बचा पाएँ, कार को जो हम कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें ब्रेक्स वर्क्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ब्रेक्स किसके कारण वर्क करता है, जो हम ब्रेक लगाते हैं ना गाड़ियों में, देखा, वो ड्यू टू किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आएगा इसमें रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, घर्षण कैसे घटाते हैं, ठीक है। घर्षण घटाने के तरीके, पहले तो जो घर्षण को घटाते कैसे हैं, तो घर्षण को हम घटाते हैं, जैसे मान लो कि जैसे पॉलिश वगैरह भी करते हैं ना, स्मूथ सरफेसेस होता है तो उसमें हम पॉलिश कर देते हैं, पॉलिशिंग स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि उसमें कम इरेगुलरिटीज़ होती है। और इसमें देखो मेथड क्या क्या हो सकते हैं, इसमें मेथड जो पॉलिश करना, ठीक है। एक ये लुब्रिकेशन, ये याद रखना है, लुब्रिकेशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लुब्रिकेशन होते हैं यानी ऑयल ग्रीस, तेल ग्रीस लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बॉल बियरिंग, और हो गया एयर कॉशन, ठीक है, वायु परत जिसको बोलते हैं, या फिर स्ट्रीम लाइन शेप, धारा प्रवाह आकृति, ये सब क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के जो है तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बॉल बियरिंग कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है हमारा, मान लो स्लाइडिंग जो होता है वो इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन में इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। यानी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो इसमें हमें जो इन्होंने बोला सिलेबस में दिया है, बोला तो क्या ये स्टैटिंग, स्लाइडिंग एंड रोटेटिंग, ठीक है। स्टैटिंग, स्लाइडिंग एंड रोटेटिंग। एक होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अगर इनको मैं अलग अलग करके लिखूँ, रोलिंग, फ्लूइड एंड कौन सा, स्लाइडिंग, ठीक है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग यानी जिसको सर्पी घर्षण भी हम बोलते हैं, तो जब वस्तु चलना शुरू कर देती है तो फिसलती है, तब जो उस पर लगने वाला घर्षण होता है उसी को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। बट जो स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब मतलब जैसे चलने ही वाली होती है, जैसे कोई स्थिर अवस्था में होती है कोई भी चीज़, जैसे बस मान लो, तो उसे चलाने के लिए बल लगाया जाता है, तब जो घर्षण लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, एकदम से। और एक होता है हमारा कौन सा, स्लाइडिंग, ठीक है, नहीं रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा होगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है हमारा जो, यानी कि जैसे जब कोई भी वस्तु जो होती है वो लुढ़कती है तो संपर्क क्षेत्र बहुत कम हो जाता है उसका, ठीक है। तो इसको जो है देख लेते हैं वन बाय वन इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। यानी स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, स्टैटिक को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, स्थैतिक, शायद, हाँ दिखा है, स्थैतिक घर्षण, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब किसी स्थिर वस्तु को चलाने की कोशिश की जाती है तब स्थैतिक घर्षण लगता है, ठीक है। याद रखना, जब भी कोई स्थिर वस्तु होती है, यानी जैसे मान लो ये बस है, ठीक है, ये इसके टायर बना देती हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। ये वस्तु एक, जब ये चलने ही वाली होती है, जब वस्तु चलने, कोई भी वस्तु ले लो, बस ले लो, जब कोई वस्तु चलने ही वाली होती है तो उस पे जो बल लगता है, जब एकदम से चलने वाली होती है तो उस पे जो फोर्स लगती है, इस पे जो फोर्स लगेगी, एकदम से जो फोर्स लगेगी इसमें, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एकदम से जो इसमें बल लगाते हैं, एकदम से बस चलाने के लिए जो बल लगता है, तब इसमें जो है उत्पन्न क्या होता है, फ्रिक्शन, जो इसमें फ्रिक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये तब तक बढ़ता है जब तक वस्तु चलना शुरू नहीं करती। बढ़ता कब तक है, बढ़ता तब तक जब तक वस्तु चलना शुरू नहीं कर देती, ठीक है। जैसे शुरू कर देती है तो वो कम हो जाता है, ठीक है। जब किसी स्थिर वस्तु को चलाने की कोशिश की जा रही तो उस टाइम ये स्थैतिक घर्षण लगता है, बढ़ता भी है ये उसी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, जब वस्तु देखो बस चलने ही वाली हो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज कैसा होगा, मैक्सिमम होगा उस टाइम। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, सर्फी फिसलन घर्षण जो होता है। तो देखो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है उसमें क्या होता है, जब वस्तु चलना शुरू कर देती है,
मान लो जब कोई भी वस्तु उसने चलना शुरू कर दिया तो कैसा होगा, और फिसलती है, वो फिसलती है, तब लगने वाला जो घर्षण होता है उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। इस टाइप का जो होता है वो स्लाइडिंग घर्षण। तो जब वस्तु चलने लगती है और फिसलती है तो इस टाइप का जो है सर्पी घर्षण उसमें लगता है। जैसे टेबल पर खिसकती किताब है, मान लो एक टेबल पे जो है किताब खिसक रही है तो वो कैसे जो सर्पी घर्षण में फिसलती है। ठीक है, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर। जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तब सर्पी घर्षण लगता है। ठीक है, एक सतह जो है दूसरी सतह पर, देखो टेबल के ऊपर जो है दूसरी सतह क्या है, वस्तु है, वो उसके ऊपर जो फिसल रही है तो वही क्या है, उसको सर्पी घर्षण बोला जाता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये चीज़ याद रखनी है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है नहीं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्टैटिक कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन की। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, लुढ़कपन घूर्णन जिसको बोलते हैं, रोलिंग रोटेटिंग, इसको रोटेटिंग भी बोला जाता है, रोलिंग भी बोला जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अनदर सरफेस। जब कोई वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है तब लुढ़कन घर्षण लगता है। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु लुढ़क रही है तो संपर्क क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो संपर्क क्षेत्र कैसा हो जाता है, संपर्क क्षेत्र जो है कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल जैसे ले लो, व्हील है। ठीक है, हमारा जो व्हील हो गया, ठीक है, उसमें कैसा होगा, संपर्क क्षेत्र जो उसका कम हो जाता है क्योंकि वस्तु लुढ़क रही है, बॉल हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो एट लास्ट हम इसमें क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे ज़्यादा किस में फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक में, फिर उसके बाद स्लाइडिंग में, रोलिंग में सबसे कम। तो आप इसमें लिख सकते हो स्टैटिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग। ठीक है, स्टैटिंग ग्रेटर देन स्लाइडिंग और स्लाइडिंग ग्रेटर देन रोलिंग। नेक्स्ट हमारा आएगा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में होगा द्रव घर्षण जिसको बोलते हैं। द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। तरल और गैसों द्वारा लगाया गया घर्षण द्रव घर्षण कहलाता है। जो तरल चीज़ें होती है और गैसेस होती है, ठीक है, जो लिक्विड चीज़ें और गैसेस में, इसमें कौन सा घर्षण लगता है, इसमें जो है फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, जब कोई वस्तु या तो जल में चलती है या फिर जो द्रव या द्वारा या फिर जो प्रतिरोध मिलता है उसमें, तो उसी को क्या बोला जाता है, द्रव घर्षण उसको बोला जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, फिश है, ठीक है, पानी में चल रही है, ठीक है, लिक्विड में चल रही है ना, तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन। याद रखना, फ्लूइड फ्रिक्शन। एरोप्लेन है, एरोप्लेन हवा में चल रहा है ना, ठीक है, तो उसमें भी क्या लग रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, जब भी जो कोई वस्तु जो है लिक्विड या गैसेस में जो काम करती है तो उसी उसमें हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल, रिड्यूस्ड बाय स्ट्रीम लाइन शेप। ये क्या रिड्यूस करता है, जो स्ट्रीम लाइन शेप होती है उसको रिड्यूस करता है, यानी कम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दे दिया है, एरोप्लेन, फिश, बोट। ठीक है, इन सब में क्या लगता है, ये फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब यूजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के उपयोग कौन कौन से हैं, वॉकिंग, देखो उपयोग, जब हम चल रहे हैं तब भी घर्षण लगता है, राइटिंग जब लिख रहे हैं तब भी घर्षण हो रहा है, होल्डिंग ऑब्जेक्ट, वस्तु को पकड़ रहे हो यानी फ्रिक्शन लग रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम, देखो ब्रेक लगाते टाइम भी हम किसका, फ्रिक्शन का जो यूज होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे फ्रिक्शन के, घर्षण की हानियां भी होती है। वियर एंड टीयर, देखो घिसाव को हम क्या बोलते हैं, वियर एंड टीयर, घिसाव होता है। हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसके क्या है, डिसएडवांटेज है, हानियां हैं इसकी। ठीक है, एनर्जी लॉस होती है, ऊर्जा की हानि भी इसमें होती है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज हो गए। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर, ये क्या कॉज करता है, घिसाव, घिसाव ऑफ मशीन। देखो मशीनों में देखो मशीनें घिस जाती है तो ये क्या करता है, देखो रिड्यूस फ्रिक्शन करता है। जैसे मान लो कि कोई भी मशीन है वो घिस जाती है काम कर करके, तो ये क्या करता है, कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ मशीन पार्ट्स। अब वन लाइनर आपको थोड़े से ये आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हो, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये याद रखना है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ मैक्सिमम, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम। रोलिंग फ्रिक्शन है वो मिनिमम है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पहले आएगा स्टैटिक, फिर ग्रेटर देन, स्टैटिक के बाद हमारा स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के बाद ग्रेटर देन था रोलिंग।
तो याद रखना है, रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक में सबसे ज़्यादा। रोलिंग मिनिमम और स्टैटिक मैक्सिमम, स्लाइडिंग इनके बीच में आ गया। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेसेस एंड प्रेशर, किस पे डिपेंड करता है? सरफेस और प्रेशर पे। टायर्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जो टायर हम ट्रीट करते हैं किस लिए? फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए। लुब्रिकांट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, जो लुब्रिकांट्स होते हैं, स्नेहक जिसको बोलते हैं हम, स्नेहक तेल भी शायद इसमें लुब्रिकांट जो होते हैं ये रिड्यूस करते हैं किसको? फ्रिक्शन को। स्ट्रीमलाइन शेप क्या करेगी? रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन को। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ विच फोर्स। ठीक है, घर्षण किस प्रकार का बल है? तो घर्षण जो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, संपर्क बल है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन विच डायरेक्शन। घर्षण हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण किस दिशा में कार्य करेगा? तो घर्षण जो है वो कार्य करता है अपोजिट टू मोशन। ठीक है, अपोज करता है मोशन को, बताया था, यानी ऑप्शन सी, अपोजिट टू मोशन। थर्ड क्वेश्चन है, विच सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। किस सतह पर अधिक घर्षण लगता है? स्मूथ सरफेस पर, पॉलिश सरफेस, या फिर रफ सरफेस, या ऑयली सरफेस। तो खुरदुरी सतह पर जो है सबसे अधिक क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। तो रफ इसका क्या आता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज कॉल्ड ड्यू टू। घर्षण किस कारण से उत्पन्न होता है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस, या फिर कलर ऑफ सरफेसेस। तो ये किस कारण से होता है जो सतहों की जो सूक्ष्म असमानताएं होती है, इरेगुलरिटीज जो होती है, उसके कारण जो है घर्षण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज। स्थैतिक घर्षण कब लगता है? तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन कब लगता है? जब मूविंग फास्ट, या फिर रोलिंग, या एट रेस्ट, या फिर फॉलिंग फ्रीली। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा लगता है वो लगता है जब एट रेस्ट पे होते हैं हम। ज़्यादा कब लगता है? जब हम रेस्ट पे होते, स्थिर अवस्था में होते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बस जो है स्थिर अवस्था में होती, जब एकदम से उस पर बल चलाना होता है उसको, तो उस टाइम जो ज़्यादा उस पर जो है बल लगता है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है वही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमारा। तो जब एट रेस्ट पे जो है तब क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन एट रेस्ट। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज। सीमांत घर्षण कब लगता है? तो ठीक है, सीमांत घर्षण की बात, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही। लिमिटिंग समझते हो? कम। ठीक है, तो कब लगता है? यानी कंप्लीटली एट रेस्ट, या फिर जो है मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, या फिर जस्ट अबाउट टू मूव, या रोलिंग फ्रीली। तो जो सीमांत घर्षण है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो जस्ट अबाउट, जब बस चलने ही वाली हो, यानी जस्ट अबाउट टू मूव, जब बस हम जो है जब एकदम से चलने वाले होते हैं उस टाइम जो उसको क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग जो फ्रिक्शन एक्ट होता है, जस्ट अबाउट टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। कौन सा घर्षण सबसे अधिक होता है? रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, या फिर फ्लूइड। तो कौन सा होता है? स्टैटिक इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सर्फी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कैसा होता है? ग्रेटर, इक्वल, लेस, या फिर डबल। तो कैसा होता है? लेस होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसा होगा हमारा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक हमारा जो है सबसे ज़्यादा होता है। इसको मैं ऐसे लिखते हैं, स्टैटिक ग्रेटर देन किससे? स्लाइडिंग। ठीक है, ग्रेटर देन जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन बताओ। देखो यहाँ मैंने आपको बता दिया, जो स्टैटिक फ्रिक्शन किससे ग्रेटर होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और ये किससे ग्रेटर होता है? रोलिंग से। ठीक है, देखो रोलिंग जो है मिनिमम इसमें फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक में मैक्सिमम होता है। तो स्लाइडिंग जो हमारा क्या बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किससे ग्रेटर होता है? वो जो है रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन को पूछ रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से बड़ा है या छोटा है? तो कैसा है? स्टैटिक बड़ा है, रोलिंग जो है वो छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लेस। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इज। घर्षण का सही क्रम क्या है? रोलिंग ग्रेटर देन स्लाइडिंग। देखो रोलिंग सबसे छोटा, तो ग्रेटर का साइन इसकी तरफ आ ही नहीं सकता। देखो स्लाइडिंग जो सबसे बड़ा नहीं है हमारा, नहीं है ना। स्टैटिक सबसे बड़ा है,
स्टैटिक ग्रेटर देन स्लाइडिंग ग्रेटर देन रोलिंग। तो यही जो इसका करेक्ट सीक्वेंस बना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, घर्षण किस पर निर्भर करता है? कलर ऑफ सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेसेस, टेम्परेचर या फिर शेप ऑफ सरफेसेस। तो वो किस पे डिपेंड करता है हमारा? फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है नेचर पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे, यानी सतह की प्रकृति पर। नेक्स्ट आएगा, फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन, घर्षण बढ़ता है जब सरफेस बिकम स्मूथ। अगर जो है सरफेस कैसा होगा? स्मूथ होगा, तो क्या घर्षण बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो तब बढ़ता है जब हमारा जो है सरफेसिस कैसा हो? खुरदुरा हो, ठीक है। प्रेशर इंक्रीजेज, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तब भी हमारा जो फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। लुब्रिकांट इज यूज, देखो लुब्रिकांट का यूज़ हम करते हैं किसके लिए? कि हम जो है फ्रिक्शन को कम कर पाएँ, ठीक है। और बॉल बियरिंग आर यूज्ड, बॉल बियरिंग भी का भी यूज़ किस लिए करते हैं? कि फ्रिक्शन को कम करना। बट यहाँ बात किसकी हो रही थी कि जब फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, तो अगर फ्रिक्शन इंक्रीज करना है इसका मतलब प्रेशर, दबाव बढ़ेगा, तभी फ्रिक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th, टायर ऑफ व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू, जो वाहनों के टायरों पर खांचे किस लिए होते हैं? तो देखिए ना, टायरों पे खांचे टाइप से होते हैं, ठीक है। उनको किस लिए ट्रीटेड किया गया? ट्रीटेड, ठीक है। जो खांचे उसमें होते हैं वो किस लिए होते हैं? तो क्या वो घर्षण कम करने के लिए होते हैं? देखो घर्षण कम करने के लिए, जो खुरदुरा सा होता है ना खांचे टाइप, तो घर्षण कम नहीं करते हैं। वो क्या घर्षण कम, वो घर्षण को क्या करते हैं? बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है, घर्षण बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आएगा, ब्रेक्स वर्क्स ड्यू टू, ब्रेक किस कारण कार्य करते हैं? ग्रेविटी के कारण, मैग्नेटिज्म के कारण, या फिर एयर प्रेशर के कारण? वो करते हैं फ्रिक्शन के कारण। नेक्स्ट है, विच मैथड इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करने की विधि कौन सी है? तो घर्षण कम जो है, कौन सी विधि इनमें से जो घर्षण को क्या करेगी? कम करेगी। कम की बात हुई, देखो मेकिंग सरफेस रफ, ये तो जो बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, क्या करेगी? इंक्रीज। इंक्रीजिंग प्रेशर, ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लुब्रिकांट्स क्या करता है? ये कम करता है। और एडिंग ग्रुप्स जो खांचे बनाते हैं वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। बट यहाँ पे क्या बोला था? रिड्यूस जो करता है वो कौन करेगा? लुब्रिकांट्स, लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बाय, जो बॉल बियरिंग घर्षण कैसे कम करती है? जो बॉल बियरिंग है वो घर्षण को कैसे कम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर से तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। कन्वर्टिंग स्लाइडिंग इनटू रोलिंग, अगर सर्पिली वस्तु को जो है सतह को हम लुढ़कपन में बदल रहे हैं तो भी क्या होगा? हमारा फ्रिक्शन जो है रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र बढ़ाकर, अगर तो आप जो सतह क्षेत्र को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उससे तो क्या होगा? कम नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। हीटिंग द सरफेस, सतह को गर्म करके, इससे भी जो नहीं होगा, इससे भी बढ़ेगा। तो इससे आएगा कन्वर्टिंग स्लाइडिंग इनटू रोलिंग, जब सरफेस को लुढ़कन में बदल कर जो है बॉल बेयरिंग घर्षण को कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन हमारा, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय एयर इज कॉल्ड, वायु द्वारा लगाया गया घर्षण क्या? देखो वायु द्वारा जो घर्षण लग रहा है, अभी हमने इसके बारे में बात की, तो वायु द्वारा कौन सा लगता है? मतलब ना तो स्लाइडिंग है, रोलिंग है, ना ही स्टैटिक है, तो कौन सा होता है? फ्लूइड। जो मैंने आपको बताया लिक्विड और गैसेज, ठीक है, या फिर एयर वगैरह हो गया, इस सब में क्या आता है हमारा? इसमें आता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। तो 17 का आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रीम लाइन शेप हेल्प्स टू, जो धारा प्रवाह आकृति किस में सहायक होती है? धारा प्रवाह स्ट्रीम लाइन की, जो इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने के लिए। तो धारा प्रवाह की हम बात नहीं, घर्षण बढ़ाने की बात नहीं की थी। रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, जो द्रव घर्षण होता है, द्रव घर्षण को कम करने की बात की थी। इंक्रीज मास की बात नहीं हुई थी। इंक्रीज प्रेशर जो है ये बढ़ाता है, ये कम नहीं करता है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन शेप हेल्प, ये क्या करता है? हमारा द्रव घर्षण जो है कम करने में। इसका आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ नेसेसरी एविल बिकॉज, घर्षण को आवश्यक बुराई क्यों कहा जाता है? आवश्यक बुराई क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए, इट इज
हार्मफुल हमेशा हानिकारक होता है? देखो हमेशा हानिकारक नहीं होता है, कभी हानिकारक भी होता है, कभी उपयोगी भी होता है। ऑप्शन बी है, इट इज़ ऑलवेज यूजफुल, हमेशा उपयोगी होता है, हमेशा उपयोगी भी नहीं होता, हमेशा हानिकारक भी नहीं होता। इट इज़ बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल, उपयोगी वो हानिकारक दोनों होता है। तो ऑप्शन क्या आना था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू, चलना किस कारण संभव है? ग्रेविटी के कारण, या फिर मैग्नेटिज्म के कारण, या प्रेशर के कारण? तो चलना पॉसिबल है हमारा फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, विच फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बुक स्लाइडिंग ऑन अ टेबल, टेबल पर फिसलती किताब पर कौन सा घर्षण लगता है? मैंने आपको बोला जब एक सतह दूसरी सतह के कांटेक्ट में आ रही है और एक जो है दूसरी पे जो है इफेक्ट डाल रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन उस टाइम लगता है? तो टेबल से जो बुक फिसल रही है तो कौन सा घर्षण लगाती है? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगाती है। ठीक है, स्लाइडिंग यानी सर्पी आपको बोला था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन रोलिंग व्हील, जो रोलिंग व्हील होते हैं लुढ़कते पहिए पर कौन सा घर्षण लगता है? तो जो लुढ़कते पहिए पर भी जो है रोलिंग फ्रिक्शन ही लगता है, लुढ़कन ही लगेगा। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर मीन्स, घर्षण में घिसाव का अर्थ है, वियर एंड टीयर का मतलब घिसाव का अर्थ क्या है घर्षण में? तो जो वियर एंड टीयर है इसका मतलब क्या होगा? कूलिंग ऑफ पार्ट्स, भागों को ठंडा होना, नहीं, या फिर शाइनिंग ऑफ सरफेस, सतह को चमकाना, या डैमेज ऑफ मशीन पार्ट, मशीन भागों का घिसना। जो हमारा जो वियर एंड टीयर घिसा होता है इसका मतलब जो मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच सरफेस हैज मिनिमम फ्रिक्शन, किस सतह पर न्यूनतम घर्षण होता है? न्यूनतम की बात हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है। रफ सरफेस, देखो रफ सरफेस पर जो है घर्षण ज़्यादा होता है तो इसमें तो ज़्यादा होगा। ठीक है, ड्राई सरफेस सूखी सतह, या फिर ऑयली सरफेस, या फिर सैंडी सरफेस। तो किस पर जो न्यूनतम घर्षण होता है? जो तेलीय सतह होती है, ऑयली जो सतह होती है इस पर जो क्या होता है? इस पर न्यूनतम होता है, कम होता है। आज का लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, फ्रिक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट इज, बिना संपर्क के घर्षण होता है, पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, समटाइम पॉसिबल, ओनली इन एयर। तो देखो मैंने आपको शुरू में ही बात बोली, विदाउट कॉन्टैक्ट इज नॉट पॉसिबल फ्रिक्शन। ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट जो फ्रिक्शन संभव ही नहीं है। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो है फ्रिक्शन चैप्टर भी जो है आज यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, देखो 8th क्लास की एनसीईआरटी तो मैं ऑलमोस्ट कवर कर ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो बचा है उसमें साउंड बचा है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और एक है सम नेचुरल फिनोमिना, और एक है लाइट हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर हम जो पहले पढ़ चुके हैं उस टाइम हमने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा होगा क्योंकि उस क्लास में दिया ही कम है, बट हम इसको फिर हम सिलेबस वाइज चले हुए थे, हमने ऐसा नहीं किया कि उस चैप्टर को जो है कंप्लीट उसको डेप्थ में पढ़ लेते तो शायद ज़्यादा बेटर रहना था, बट चलो कोई बात नहीं, अभी भी हम कवर कर ही लेंगे। तो 8th क्लास की जो एनसीईआरटी बचती है हमारे, कितने चैप्टर बचते हैं? 4 चैप्टर अभी बचते हैं, क्योंकि उसके बाद 9th 10th बचता है। एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है एचपी पटवारी वालों के लिए, तो बेनिफिट है अभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी आपके जो है एस्पिरेंट है जेबीटी कमीशन के और एचपी पटवारी के लिए, उन तक जो है वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।